एयर इंडिया भारत की 91 साल पुरानी एयरलाइन है। ये कंपनी रतन टाटा ने 1932 में बनाई थी। तकसीम के बाद हुकूमत ने इस पर कब्जा कर लिया और ये इसे पीआईए की तरह चलाती रही, लेकिन फिर 28 जनवरी 2022 को टाटा ग्रुप ने $2.25 बिलियन में एयर इंडिया दोबारा खरीद ली और सिर्फ एक साल में यानी 14 फरवरी 2023 को सिविल एविएशन की तारीख का सबसे बड़ा धमाका कर दिया। एयर इंडिया ने 470 नए जहाज़ों का ऑर्डर दे दिया। इन तैयारों में 210 एयरबस A320, 321, 190 बोइंग 733 मैक्स एयरबस A350S, 20 बोइंग S787 और 10 बोइंग 777 शामिल हैं। ये एविएशन इंडस्ट्री की आज तक की सबसे बड़ी डील है। इसकी मालियत $60 बिलियन है और ये इस मुल्क में हो रहा है जो 1990 की दहाई तक पाकिस्तान की तरक्की को हैरत से देखता था। आप ये खबर पढ़ने के बाद एक लम्हे के लिए रुकिए और सोचिए, आज इंडिया कहाँ चला गया और हम कहाँ आ गए हैं। हम $1.5 बिलियन के लिए IMF के सामने एड़ियां रगड़ रहे हैं, जबकि भारत में एक कंपनी $60 बिलियन की डील कर रही है और अमेरिकी सदर जो बाइडन, फ्रेंच सदर एमानुएल मैक्रोन और बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। भारत इस डील के साथ साथ दुबई और दोहा स्टैंडर्ड के 80 नए एयर रूट्स भी बना रहा है, जिसके बाद इंडिया एशिया में सिविल एविएशन का सबसे बड़ा मरकज़ बन जाएगा। ये चीन को भी पीछे छोड़ देगा। एयर इंडिया से सालाना 7 करोड़ मुसाफिर दुनिया जहां की सैर करेंगे। आप दूसरी बार रुकिए और सोचिए कि क्या आज एयर इंडिया को पीआईए के साथ कंपेयर कर सकते हैं हम, और हम अगर करते हैं तो दोनों में क्या फ़र्क होगा। अगला सवाल, भारत और हम में क्या फ़र्क है। क्या ये सच नहीं है कि हमारी ज़बान, खानों, लिबास, कल्चर और रहन सहन में भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं। गर्मी, सर्दी, गर्द गुबार, रवैये, नफ़रत और मार धाड़ भी एक जैसी है और हम मसाले भी एक जैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो आगे दौड़ रहे हैं और हम पीछे। आखिर क्यों? और तीसरा सवाल, क्या इस मुल्क में कोई शख्स कौमी ज़वाल की वजूहात पर गौर कर रहा है, और क्या हम रुक कर, ठहर कर और सांस लेकर अपनी गलतियों का एतराफ़ कर रहे हैं? इसका सीधा सादा सा जवाब है चंद ख़ानदान और अशराफिया जो हम पर पिछले 48 साल से मुसल्लत है। हम अगर आज भी सोच समझ रहे होते तो शायद ज़वाल की चट्टान से फिसलने का ये सिलसिला रुक जाता, लेकिन जब कौमों की मत मारी जाती है तो फिर उन्हें धूप में पड़ी हकीकतें भी दिखाई नहीं देती। अल्लाह हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए और पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की इनायत फरमाए। और ख़ास कर एक दुआ जो आप सब मिलकर मांगेंगे या आमीन ज़रूर लिखेंगे कि मेरे पाक परवरदिगार पाकिस्तान को कोई नेक लायक हुक्मरान अता फरमा जो पाकिस्तान का सोचें, अपनी ज़ात से निकलकर हमारी अवाम का सोचें और सिर्फ पाकिस्तान का सोचें।